LIC गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप योजना का फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं, क्या है ये योजना, कितना पेमेंट मिलता है, क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, कब से कब तक फॉर्म भरेंगे, फॉर्म कहाँ भरेंगे, ऑनलाइन भरेंगे, ऑफलाइन भरेंगे, कैसे भरेंगे, सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं बता दूं आपको LIC गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप योजना हर वर्ष ये योजना चलती है, योजना में स्कॉलरशिप देती है। इस योजना में इस प्रकार फॉर्म भरे जाते हैं। अगर आपने 2022-23 में 12वीं पास की, 10वीं पास की तो आप फॉर्म भर सकते हैं। 23-24 में पास की तो आप फॉर्म भर सकते हैं। 24-25 में भी अगर आपने पास की तो फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन हाँ, कैसे, कब? आप 25 और 26 में भी नियमित रूप से अध्ययनरत होने चाहिए, तभी आप इस LIC जुबली गोल्डन स्कॉलरशिप योजना में आप फॉर्म भर सकते हैं। 2024-25 में आपने पास कर ली और आप इस वर्ष आप अध्ययनरत नहीं है, तो बिल्कुल आप इस योजना के लिए पात्र नहीं है। इसमें कंडीशन ये है कि आपके परिवार की इनकम 4,50,000 रुपए से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा वाले को तो जरूरत ही कहाँ पड़ेगी, तो कम होनी चाहिए 4,50,000 रुपए से। इसमें अलग अलग क्षेत्र के रूप में अलग अलग पेमेंट दिया जाता है। जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में इसमें 40,000 रुपए दिए जाते हैं, अभियांत्रिकी क्षेत्र में 30,000 रुपए दिए जाते हैं, BA BCom BSc के लिए आपको 15,000 रुपए दिए जाते हैं। लेकिन कैसे दिए जाएंगे? ये 2 आसान किस्तों में आपको ये पेमेंट दिया जाएगा। एक वर्ष में एक किस्त, जैसे आपको 40,000 रुपए टोटल मिल रहे हैं तो 20,000 रुपए पर वर्ष, सेकेंड वर्ष 20,000 रुपए, यानी कि दोनों वर्ष मिलकर 40,000 रुपए आपको ये पेमेंट दिया जाएगा। अब आवेदन कहाँ करना है? आवेदन करने के लिए आपको LICindia.in पर जाना है और आवेदन आप कब से कब तक करेंगे? 1/9/2025 से और 22/9/2025 तक आप आवेदन। तो भाई लोगों, आपके पास भी समय कम है, मेरे पास भी समय कम है, तुरंत आपको मैं जुबली स्कॉलरशिप योजना का फॉर्म भर के दिखा देता हूँ। LIC का भरता है, आपको टाइप करना है आपके ब्राउजर में, प्रोसेस मोबाइल में और कंप्यूटर PC में सेम रहने वाली है। आपको लिखना है LIC जुबली फाउंडेशन स्कॉलरशिप योजना, पहले लिंक पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने होगा। यहाँ पर गोल्डन जुबली फाउंडेशन के नीचे छात्रवृत्ति योजना, यहाँ पर क्लिक करें, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ओके बटन प्रेस कर देना है। ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, आप भी बोर होते हो। उसके बाद में यहाँ पर सिलेक्ट करना है आपका स्टेट, जो भी आपका स्टेट लगता है वो स्टेट, आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट वो डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद आपका नाम, उसके बाद में सरनेम, शेनी वगैरह, माड़ी जो भी आप लगाते हो, बेरवा वगैरह कुछ जो भी सरनेम लगाते हो वो, आपके पिताजी का नाम, आपका जो भी जेंडर हो वो जेंडर, आपके DOB जो भी आपकी DOB पढ़ती हो, आपके जो भी DOB हो वो DOB आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में यहाँ पर इंडियन यहाँ पर लिख देना है, आपका एड्रेस लिख देना है, सेकंड एड्रेस लिख देना है। उसके बाद में आपकी सिटी लिखनी है, जो भी सिटी हो। डेमो के लिए मैं आपको ऐसे भर के दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपके एरिया का जो भी पिन कोड पड़ता हो वो पिन कोड, यहाँ पर लैंडलाइन को आप खाली छोड़ सकते हो। यहाँ पर आपके 10 अंकों का मोबाइल नंबर, आपकी जो भी यहाँ पर मेल ID है वो मेल ID आपको यहाँ लिख देनी है। आपकी कैटेगरी SC ST जनरल जो भी लगती है वो। अगर आप 10th पास किए आपने और आप 11th में पढ़ रहे हैं तो 10th पर क्लिक करना। अगर आपने 12th पास किए और आप डिग्री डिप्लोमा कुछ कर रहे हैं तो आप 12th पर क्लिक करना। उसके बाद में आपके नीचे ऑप्शन आएगा यहाँ पर एजुकेशनल स्ट्रीम पर्पज परचेज, यानी कि आप अब क्या आगे क्या करना चाहते हैं, उसके लिए आपको स्कॉलरशिप की जरूरत है, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उस कोर्स का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है, कोर्स कितने साल का है वो ईयर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। आपके परिवार की इनकम कितनी है तो यहाँ पर आपको इनकम दर्शा देनी है। मेरे केस में जैसे देन लेस 50,000 1 रुपए से कम है तो मैं ऊपर वाला ऑप्शन यहाँ पर चूज करूंगा, ये वाला। उसके बाद में यहाँ पर 4 पेज का इनकम बनाकर यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद में अगर आप ऊपर यहाँ पर 12वीं की, यहाँ पर 12वीं आपने सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर 12वीं की डिटेल शो होगी। अगर आप यहाँ 10th का फॉर्म भरे हो तो यहाँ पर 10th की डिटेल शो होगी। यूनिवर्सिटी बोर्ड से आपने 10वीं पास की है तो वो लिख देना, जैसे RBSc या फिर CBSC अजमेर जो भी आपने की है वो लिख देना। किस ईयर में आपने पास की वो ईयर यहाँ पर सेलेक्ट कर देना। कितनी % बनी आपके, जैसे मैं मेरे केस में किसी का फॉर्म भरा हूँ तो कम क्यों भरूँ भाई, बहुत ज्यादा भरूंगा। यहाँ पर अपलोड मार्कशीट में यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। उसके बाद में जिस ईयर में उसने पास की वो यहाँ पर सन ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर अपलोड प्रूफ एडमिशन, यानी कि अब अगली कक्षा में आपने जो एडमिशन लिया उसकी जो फीस की रसीद है वो फीस की रसीद यहाँ पर चढ़ा देनी। पास होने के बाद नेक्स्ट साल में आपने जो एडमिशन लिया वो एडमिशन के समय जो फीस जमा हो उसकी रसीद यहाँ पर चढ़ा देनी है। एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर करंटली रिसीविंग अप्लाइंग फॉर LIC GJF स्कॉलरशिप, यानी कि ये स्कॉलरशिप आपके परिवार से कोई व्यक्ति ले रहा है तो यस करो, न वरना नो करो। जैसे मेरे केस में मैं नो कर रहा हूँ। तो यहाँ पर नीचे भी लिख रहा है इसमें आर यू रिसीविंग एनी अदर स्कॉलरशिप, क्या आप अदर स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो यस करना, ले रहे हो तो नहीं तो नो कर देना। उसके बाद में आप बैंक की डिटेल यहाँ पर भर देना, जैसे कि IFSC कोड, बैंक का नाम, ब्रांच कौन सी है, अकाउंट नंबर, और यहाँ पर आपको आधार के 4
भरने हैं, लास्ट के 4 अंक आधार के यहाँ डाल देने हैं। उसके बाद में डिक्लेरेशन टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट करके यहाँ से सबमिट कर देना। इस प्रकार आपका आवेदन कर देंगे और आवेदन करने के बाद आपका चयन इसमें हो जाता है। मैं बता दूं चयन इसमें कैसे होगा, चयन इसमें परसेंटेज बेस पर होगा। इसमें परसेंटेज का आकलन निकाला जाएगा, उस हिसाब से जिसके ज्यादा परसेंटेज होगी उनकी काउंटिंग के हिसाब से इसमें चयन किया जाएगा। चयन होने के बाद आपको इस LIC की तरफ से व्यक्तिगत रूप से आपको कॉल आएगा। कॉल के माध्यम से आपको अवगत करवा दिया जाएगा कि आपको इतनी तारीख से इतनी तारीख इस डिपार्टमेंट में आपको ओरिजिनल मूल दस्तावेज लाकर इसमें पेश करने हैं। आपको एक थैले में सभी दस्तावेज भर लेने, सभी नहीं जो मैं बताऊं, आपको 4 पेज का एक इनकम प्रमाण पत्र बनवा कर ले जाना है, जो आपको इसी समय बनवाना है फॉर्म भरने से पहले, क्योंकि फॉर्म भरने में ये प्रमाण पत्र की समझ गए आप। उसके बाद में आधार कार्ड होना चाहिए, जनाधार कार्ड होना चाहिए, मेल ID होनी चाहिए, फोटो मोबाइल नंबर होना चाहिए आपके पास, मूल निवास होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए और इसके साथ में 10th और 12th दोनों में से एक की ओरिजिनल मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। ये सभी सामानों को आपको थैले में भर के और LIC ऑफिस ले जाना है। LIC ऑफिस ले जाने के बाद वो वहां पर उसको चेक करेंगे और उसके बाद में आपके अकाउंट में जो महीने बताए उस हिसाब से टन 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 घंटे बजा देंगे। तो इस प्रकार ये फॉर्म भरेगा। वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आ जाए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब।